पूर्व ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में नगरीय विकास कर के पेटे आम जनता पर करीब 500 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। ऐसे में ये राशि 2007 से लेकर 2025 तक की है, जो निगम में जमा नहीं कराई गई। लेकिन अब ग्रेटर नगर निगम इसकी वसूली को लेकर वार्ड वाइड कैंप आयोजित कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में यूडी टैक्स वसूली का जिम्मा प्राइवेट फर्म स्पैरो को दे रखा है, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी आम जनता पर यूडी टैक्स के पेटे करीब 500 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। कई संपत्तियां तो ऐसी हैं जिनका साल 2007 से 2025 तक का यूडी टैक्स जमा नहीं कराया है। सरकार हर साल यूडी टैक्स के ब्याज और मूल राशि पर छूट देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई संपत्ति धारक समय पर टैक्स जमा नहीं कराते। लेकिन अब आयुक्त गौरव सैनी यूडी टैक्स के पेटे बकाया 500 करोड़ को लेकर खासा गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने आम जनता की सहूलियत के लिए वार्ड वाइज कैंप आयोजित कराए हैं, जो 1 जुलाई से शुरू हो गए हैं। 1 से 15 जुलाई तक वार्ड वार समग्र सर्वे कैंप आयोजित हो रहे हैं। 7 जोन के 14 स्थानों पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित हो रहे हैं। सरकार ने भी 18 जून से नगरीय विकास कर एवं गृह कर में रियायतें दी हैं। मुरलीपुरा जोन में वार्ड संख्या 4-5 में बनारना सब्जी मंडी शिव मंदिर के पास कैंप लगा है। विद्याधर नगर जोन में वार्ड संख्या 24 में ब्राह्मण महासभा सेक्टर 4 और वार्ड संख्या 26 में नारायण पार्क सेक्टर 1 में कैंप लगा है। झोटवाड़ा जोन में वार्ड संख्या 46 में पार्षद कार्यालय गोकुलपुरा और वार्ड संख्या 47 में मार्बल मंडी चौराहा गोकुलपुरा में कैंप लगा है। मानसरोवर जोन में वार्ड संख्या 68 में जनक पैराडाइज के पास न्यू सांगानेर रोड और वार्ड संख्या 69 में पार्षद कार्यालय सेक्टर 24 में कैंप का आयोजन हो रहा है। सांगानेर जोन में वार्ड संख्या 89 में सामुदायिक केंद्र जोन कार्यालय के पीछे और वार्ड संख्या 90 में घनश्याम बगरेट स्टेडियम में कैंप का आयोजन हो रहा है। जगतपुरा जोन में वार्ड संख्या 107 में जगतपुरा जोन कार्यालय नंदपुरी अंडरपास और वार्ड संख्या 108 में पार्षद कार्यालय में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मालवीय नगर जोन में वार्ड संख्या 128 में अयप्पा मंदिर पानी की टंकी के पास और वार्ड संख्या 129 में पार्षद कार्यालय भास्कर पुलिया के नीचे कैंप लगा हुआ है। अभी जैसा आपको ज्ञात भी होगा कि 18 जून 2025 को डीएलबी की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से छूट दी गई है, जो जनरली आखिरी के 2-3 माह में दी जाती थी। इसके अंदर जो भी यूडी टैक्स है, उसमें जो भी आपका पिछले साल का बकाया है, पिछले साल तक का, तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट है, जितनी भी पेनल्टी है, वो सभी वेव ऑफ कर दी गई है। और अगर ये जो छूट है ये 30 सितंबर 2025 तक लागू है। सरकार हर साल यूडी टैक्स और अन्य तरह के टैक्सों को जमा कराने के लिए मार्च के महीने में छूट देती है। सरकार ने इस बार फिर 18 जून से नगरीय विकास कर और हाउस कर जमा कराने के लिए आम जनता को छूट प्रदान की है। अगर संपत्ति धारक की ओर से 30 सितंबर 2025 तक बकाया नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराया जाता है तो ब्याज और शास्ती पर 100% की छूट दी जाएगी। साथ ही वर्ष 2007 से 2025 तक नगरीय विकास कर जमा कराया जाता है तो मूल कर में 50% की छूट दी जाएगी। सूत्रों की माने तो इन कैंपों के जरिए संपत्ति धारक सरकार की छूट का लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है कि निगम को पिछले 1 सप्ताह में करीब 20 करोड़ रुपए का यूडी टैक्स प्राप्त हुआ है। ग्रेटर नगर निगम की आम जनता पर नगरीय विकास शुल्क का करीब 50 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। वहीं आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी इसको लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। सरकार की छूट होने के बावजूद भी कई संपत्ति धारकों की ओर से यूडी टैक्स समय पर जमा नहीं कराया गया। इसको लेकर नगर निगम की ओर से एक रोड मैप प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत अब वार्ड वाइज नगरीय विकास शुल्क की वसूली के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि इन कैंपों में आम जनता अपना बकाया चल रहा यूडी टैक्स जमा कराएगी, जिससे नगर निगम की ओर से होने वाले विकास कार्यों में आसानी हो सकेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।